जय श्री कृष्णा। सबको जय श्री कृष्णा। बड़ी तीज की नीमड़ी माता की चौथी कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उसके पास खूब धन था लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादोड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मुझे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे सवामण का सत्तू चढ़ाऊँगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने में सेठानी ने लड़का हो गया, लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए। 7 बेटे हुए, सातों बेटे बड़े हुए, लेकिन वो सत्तू चढ़ाना भूल गई। पहला बेटा विवाह के योग्य हुआ। लड़के को विवाह किया। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी के शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहाँ 4-5 लड़कियाँ खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा यह लड़की समझदार है। खेल कर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके अच्छा लगा। लड़की की सगाई उस लड़के के साथ में पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा और सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटा का विवाह कर दिया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में या सातू वह सींग डाल रही है, रास्ते में कहीं नीमड़ी माता मिले उसकी पूजा करना और सातू पास लेना, वह कड़पना निकाल कर ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुराल वाले ने बहू को खाने में कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज का उपवास है, मैं शाम को चांद के अर्घ दे के भोजन करूँगी। नीमड़ी माता के पूजन किया और चांद को अर्घ दे के उसने भोजन किया। कुएं पर नीमड़ी माता नजर आई, गाड़ी को रुकवाई और पूजा करी। फिर उसने चांद को अर्घ दिया और खाना खाया। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने बैठी। नीमड़ी माता पीछे से हट गई तो बहू ने कहा कि हे माता, मुझे पीछे क्यों हट रही हो। इस पर नीमड़ी माता ने कहा, तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सातू चढ़ाऊँगी। वो घर गई और सुहाग रात के दिन उसके पति को सांप ने डस लिया। वो ये देख रही थी। वो सांप जैसे ही जाने लगा, उसने एक हांडी में डाल के उस सांप के ऊपर ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगा के वो बैठ गई। सुबह दिन उगा। ससुराल वाले उसको आवाज़ लगाई, बहू को नीचे आओ नीचे आओ। तो आके देखा पति मरा हुआ, उसका पति मरा हुआ था। तो लोगों ने बोला हमने तो पहले ही मना किया था कि इसकी शादी मत करो, इसकी शादी मत करो। सेठ जी माने ही नहीं। अब चलो इसको लेके चलते हैं। तो उसकी पत्नी उस सांप के साथ में आगे आगे चली कि मैं भी पति के साथ ही जाऊंगी। ऐसे बोल के वो आगे आगे चली। अब वो जैसे ही उसको जलाने की बारी आई तो उसकी पत्नी बोली पहले मैं इस सांप को लेके मेरे को जलाओ। तो दौड़ी दौड़ी वो शरपनी आई, बोली कि मेरे पति को क्यों जला रही है, तू तेरे पति के साथ में सती हो, मेरे पति के साथ में सती क्यों हो रही है। तो उसने बोला मैंने क्या देखा, एक रात में मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मेरे पति को क्यों डसने आई। तो उसने बोला कि भाई तेरी सासू ने ना 1 पुत्र मांगा, मैंने 7 पुत्र दिए और सवामण के सत्तू बोला, मैंने 7 पुत्र दे दिए तो भी उसने सत्तू नहीं चढ़ाया, इसलिए उसको पाप लगा है और इसके 7 बेटे का मैं डस गई। तो वो बोली कि अब कैसे भी करके मेरे पति को जिंदा कर, नहीं तो मैं तेरे पति के साथ ही सती होंगी। तो
सरपनी ने कुछ लेके आई, टीकी काजल रोली मोली निकाला और उस पति के ऊपर छींटे दिए, उसके पति पे छींटे दिए और वो जिंदा हो गया। ऐसे बोला कि वो मेरे सातों 6 जेठों को भी जिंदा कर, नहीं तो मैं दूंगी नहीं। तो उसके 6 जेठों को भी जिंदा किया। सासू बोली मुझे तो याद ही नहीं है। सासू को बोला कहे सासू जी आपने नीमड़ी माता की पूजा के लिए बोला था, पुत्र मांगा और आपने नीमड़ी माता के सत्तू भी नहीं चढ़ाया। तो बोले मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। बहू बोली आपने नीमड़ी माता सत्तू चढ़ाने का बोला था, पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आया, ओ 12 महीने से कजली तीज आई, 7.25 मन का सत्तू हो गया, अब मैं चढ़ाऊँगी, गाजा बाजा से नीमड़ी माँ की पूजा करूँगी। और बोला कि हे भगवान मेरे 7 बेटों को जिंदा किया आपने, मैं आज ही तीज का आनंद से उत्सव करूँगी और उजन्ना करूँगी, उद्यापन करूँगी, जैसे मेरे बेटों को जिंदा किया। हे तीज माता सबका सुहाग भाग अमर रखना। जय हो नीमड़ी माता की जय।